पिछले काफ़ी दिनों से ये एसआईआर चलाया जा रहा है और भारत के 12 प्रांतों में ये चल रहा है, जिसमें अगर आसाम को आप इस कैटेगरी से बाहर कर देते हैं तो भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है, क्या आसाम हमारे भारत का हिस्सा नहीं। अब वो क्यों नहीं करा रहे हैं, किस लिए नहीं करा रहे हैं, ये आप लोग हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। जब बिहार का एसआईआर चल रहा था तो हमारे नेता और जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी ने इसके ऊपर लगातार सवाल उठाए थे कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्या ज़रूरत है जल्दबाजी की, कि आप आनन फानन में एसआईआर करा रहे हैं। बहुत से मजदूर पलायन करके बिहार से गए हुए हैं और उनको आने में दिक्कत होगी, अपने डॉक्यूमेंट्स देने में दिक्कत होगी, तमाम तरह की परेशानियों का सामना उनको करना पड़ेगा। लेकिन चुनाव आयोग ने एक न सुनी और एसआईआर करवाया। नतीजा ये हुआ कि बहुत सी कमियों के बाद बिहार का चुनाव बीत गया और आज तक वो जिन डिब्बे में बंद है। कभी उसका भविष्य में खुलासा होगा तो होगा। उसके बाद 12 प्रांतों में जो एसआईआर चल रहा है, अभी आप लोग देख रहे होंगे राष्ट्रीय फलक के ऊपर ममता बनर्जी लगातार 3-4 दिन से दिल्ली में कैंप कर रही हैं। चुनाव आयोग से भी मिली हैं, वो भारत के चुनाव आयोग से भी मिली हैं। उन्होंने मीडिया को भी संबोधित किया है और साथ ही साथ उन्होंने कल एक बड़ा कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में भी बहस की है बंगाल के एसआईआर के ऊपर। कई मुद्दे उसके अंदर भी हैं, हम लोग अगर विस्तृत चर्चा करेंगे तो वो बिंदु भी वाकई चर्चा करने लायक हैं। अभी हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन बहरहाल ये एक हाहाकार मची हुई है हिंदुस्तान भर में। उसी विषय पे फॉर्म 7 जी सर बताओ जी, फॉर्म 7 से लेकर के तमाम ऐसी कमियां ऐसी हैं जो सामने आ रही हैं, जिसके ऊपर मैं ये चाहूँगा अपने नेता आदरणीय पीएल पुनिया जी से कि इस विषय के ऊपर आपको विस्तृत रूप से बताने की कोशिश करेंगे। और ये मामले कहीं और के नहीं है, फॉर्म 7 का जो भी दुरुपयोग है या और भी जो मामले हैं वो सिर्फ आप यहाँ बाराबंकी ज़िले से जुड़े हुए मामले हैं। उन पे हमारे नेता आदरणीय पीएल पुनिया जी प्रकाश डालेंगे और आपसे बात करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के देश के बारे में हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हुसैन भाई ने आपके सामने बात रखी और एसआईआर जिस दिन से इलेक्शन कमीशन के द्वारा अनाउंस किया गया उसी दिन से कंट्रोवर्सी इसके चारों तरफ रही और जगह जगह जो जितने भी विपक्षी दल है उन्होंने विरोध किया है। और जो विरोध किया था, जो बातें कही गई थी, जो जो परतें खुलती जा रही हैं, जो जो एसआईआर में प्रगति हो रही है, तो वो कंफर्म होता जा रहा है कि जो आरोप लगाए गए थे वो वाकई सही है। ये प्रजातंत्र का ऊपर सीधा सीधा हमला है। कोशिश ये की जा रही है कि जनता वोट ना दे तो उनको खिलाफ, सरकार के खिलाफ वोट देने वाले वोटर्स को डिलीट कर दिया जाए, उसको लिस्ट से निकाल दिया जाए। पहले तो लोग कहते थे कि साहब आप वैसे ही चर्चा कर रहे हैं, कहीं नतीजा आए तो सामने। तो एक बूथ पे 3-3, 4-4 अगर मृतक दिखा दिए जाएंगे, वो मौजूद है, जिंदा है, तो एक डिज़ाइन है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकार के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देने वाला है उसको डिलीट कर दिया जाए। डिलीट करने की अपनी प्रक्रिया है। फॉर्म 7 उसमें आता है। एक वोटर के लिए पूरा ये जो मूल फॉर्म है वो दिया जाता है। उसमें सब भर के, इंडिविजुअली भर के, अपने हाथ से ही भरेंगे क्योंकि इसमें टाइप तो बड़ा मुश्किल है होना। तो ये मूल प्रति है फॉर्म 7 की और इसमें कॉलम बने हैं, वो कॉलम भरने जाए। इसको इधर घुमा के डिस्प्ले कर दीजिए। ये फॉर्म 7 है। इसी में भर के नाम और बाकी पूरी डिटेल भरने के बाद
वो बीएलओ को दिया जाता है ताकि वो उसको आगे प्रोसेस कर ले, अपने से कर ले। ये इसी में सीधे सीधे मैं बता दूं, हैदरगढ़ विधानसभा के नगर सुबेया उसकी का फॉर्म, इसमें भर के पहले से देने का कोई प्रोविज़न नहीं है। जो खाली फॉर्म दिया जाएगा और खाली फॉर्म को फिर भर के दिया जाएगा। लेकिन ये बड़े पैमाने पे, ये आपको सैंपल दिखा रहे हैं तीन जिसमें पहले से भर के और वो दिया जा रहा है। उसमें डुप्लीकेट फॉर्म लाए हैं लोग। ये हाँ, ये लाया है और इसमें सभी दिया है। और जो सिरोली घोसपुर के 2003 की लिस्ट में मुन्नी देवी और लज्जावती दोनों और इसमें पंजरौली गाँव 2003 पंजरौली। इसका बूथ नंबर तुम्हें होगा, बता दीजिए। ये क्या बूथ नंबर है? 369 369। ये लिखा है बूथ नंबर 369। उसको नोट कर लीजिएगा अतुल जी। ये विधानसभा रामनगर, विकासखंड सिरोली घोसपुर और ग्राम पंजरौली। और इसमें जो ये 2003 की लिस्ट में दोनों मौजूद हैं। 2024 में भी है। और ये 2024 की सूची है, इसमें भी दोनों मौजूद हैं। और अभी भी मौजूद, एक तो सामने, एक ये हॉस्पिटल मौजूद हैं। एक तो मुन्नी देवी हैं, वो हॉस्पिटल में ही गई है। तो ये अब लेटेस्ट इसमें डेथ लिखा है, दोनों लज्जावती और जो ड्राफ्ट रोल आया आपका भी हुआ है ना नाम? मुन्नी देवी। अच्छा, मृतक दिखाया गया है ड्राफ्ट रोल में मृतक। इनको बुलाया है। ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुई, उसमें नाम हटा दिए जी। 3 और 24 में दोनों तो में कैसे पता चला कि मृतक दिखाया आपको? वो ड्राफ्ट लिस्ट ब्यूरो द्वारा जो रिपोर्ट लगाई गई, वो हमने लिखा है। रिपोर्ट है। होंगे ना उनके पास में तभी। ये तो संपर्क में है ही उन लोग, इन्हीं की मदर है और इनकी चाची है, वो हॉस्पिटल में। और एक और आपको सबूत ही दिखाता हूँ। जब ये फॉर्म सी कहाँ से आ रहा है? 7। फॉर्म 7 कहाँ से आ रहा है? ये एक मंडल महामंत्री आए थे, बल्क में मेरे बूथ के प्रिंटेड फॉर्म 7 लेकर कह रहे थे कि ये सब नाम कटने हैं, ये फर्जी वोटर हैं, जबकि वो सब हमारे बूथ के मूल निवासी हैं। मैंने फॉर्म लेकर रिसीव दे दी है, जैसा आगे निर्देश देना चाहिए। ये क्या बेलो का नाम क्या है? ये बेलो है। चैट है कोई? ये जो अधिकृत ग्रुप है उसके मेंबर्स के आपस में चैट है। अच्छा। और ये जैसा निर्देश चाहें, ये एसडीएम की कॉपी दी जाती है। एसडीएम इसकी फोटो कापी उपलब्ध करवा दीजिए। एसडीएम सब मिलेगा जैसा निर्देश है। तो जहाँ जिनको भेजा था एसडीएम को, उन्होंने कहा कि गुड करिए भाई जो सही है। एसडीएम ने? हाँ, करिए भाई जो सही है। तो एक माने में प्रशासन के ऊपर दबाव है, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। लेकिन कुछ जगह मानेंगे भी, मानते भी होंगे जब दबाव यहाँ पर आया है। तो और फिर दूसरा है शैलजा वर्मा, ये है, मेरे यहाँ भी आए थे, मैंने भी यही किया, मेरे भी सारे वोटर सही हैं। ये चैट की बीएलओ, दोनों बीएलओ आपस में बात कर रहे हैं। ये बेलो ने हमारे एसडीएम साहब पीएलओ बताया ने उसमें अपना कि हमको जो फॉर्म ग्रुप देगा। है, ग्रुप में मैसेज उसी पे मैसेज भेजा होगा। हाँ। ये सारे फॉर्म हमको उपलब्ध करा गए हैं। तो भाजपा जीते वाले। जागता सबूत सर है। आगे मैं क्या हाँ, करूँ? तो ये तो जीता जागता सबूत है। जी जी तो ये सब कॉपी मिलेगी।
कॉपी। जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।